चलिए आइए शुरू हो जाइए। दिखाइए तो वहाँ कितना कितना नंबर है। 13, 17, 20 और देखिए। इस पे धूल बहुत ज़्यादा है। एक सेकंड इसको पहले। धूल इस पे बहुत ज़्यादा है। चलिए अब ठीक है। बोलिए। 7, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इधर सब है। चलिए 7 नंबर पहला प्रश्न और ऊपर चेक कर लीजिए। इससे पहले कोई नहीं, आप अपने से चेक कर लीजिए। 15 मीटर लंबा एक खंबा। लिखा है 15 मीटर लंबा एक खंबा दीवार के सहारे जमीन के 60 डिग्री कोण पर टिका है। 15 मीटर लंबा एक खंबा दीवार के सहारे, तो ये आपका दीवार है। और कह रहा है कि 15 मीटर लंबा खंबा दीवार के सहारे जमीन के 60 डिग्री कोण पर टिका। एक खंबा है दीवार के सहारे, ये जमीन है, यानी क्षैतिज तल के साथ ये 60 डिग्री के कोण पर टिका हुआ है। तो खंबा दीवार के किस ऊंचाई पर पहुंचेगा? 15 मीटर लंबा ये खंबा है, सॉरी 15 मीटर लंबा खंबा दीवार के सहारे से, ये खंबा है 15 मीटर, दीवार ये है। तो खंबा दीवार के किस ऊंचाई पर पहुंचेगा? यानी ये वाला आपसे यहाँ तक पहुंच रहा है, ये है ना। तो देखिए आप 60 डिग्री के लिए रेशियो लिखते हैं, आधार लंब कर्ण, तब डायरेक्टली लिख देते हैं। बोलिए कर्ण होगा तो ये संलग्न हो जाए 60 डिग्री में, ये एक, तो ये आपका हो जाएगा। अब ये सीख गए तो बच्चे की तरह लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो जब सीख रहे होते हैं तो ये काम आएगा कि ऐसे लिख दिए। अब जब आप दिख रहा है तो बोलेंगे 60, तो कर्ण से संलग्न हो जाता, 2 1, तो ये अपने आप रूट 3 हो गया। तो 15 का तुलना करिएगा 2 से, और ये निकालना है तो ये 1 है, ये रूट 3 है, तो डायरेक्ट इतना बोलिएगा। तो इस तरह से, अब इस फॉर्मेट में नहीं है तो प्यारे रूट 13 का वैल्यू होता है ना, वो रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732। अब कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा। हो गया। 7 के बाद आइए 13 नंबर, 7 के बाद 13। आइए 13, ये 7 के बाद 10 में, इसमें 10 और 12 कहाँ लिखा? 10 12 तो सब है, पूछिए लिए, सब स्टूडेंट हैं। हाँ टोटले बना दे क्या? टोटले बना दे एक तरफ से। तो इधर भी तो है ना, 17 18 19 20 21। चलिए इधर तो मान लेते हैं कि अंतिम बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा। तो जो नए पूछ रहे हो, पिछले दिन बताए होंगे, वही नहीं पूछ रहे होंगे। नहीं, सब स्टूडेंट क्या करेंगे ये लोग जिंदगी में? ये लोग मंथली पढ़ेला खोजता है, डीप में पढ़ते रहिए अनलिमिटेड, नहीं कोई दिक्कत नहीं चलेगा। लाइए एगो बैच निकालते हैं मंथली वाला, अनलिमिटेड हार्ट एंड डिस्टेंस, तो 4 5 महीना पढ़िए, नहीं अनलिमिटेड बैच निकालना पड़ेगा। एगो अलजेब्रा अलग, ट्रिगोनोमेट्री अलग, मंथली चलाते रहिए 2 4 महीना। एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है, एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। खंभे को सीधा लंबवत रखने के लिए एक स्टील का तार, एक सिरा खंभे की चोटी से बंधा और दूसरा सिरा भूमि पर। ये देखते होंगे बिजली वाला ऐसे खंभा गड़ाता है और कुछ दूरी पर एगो ऐसे करके कील गड़ा जाता है, और उसके बाद इसमें ऊपर वाला चोटी को फंसा दिया जाता है ताकि ये खंभा गिरे नहीं। तो कह रहा है एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है, खंभे को सीधा लंबवत रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बंधा है, एक सिरा खंभे की चोटी से बंधा है और दूसरा भूमि पर स्थित है। यदि स्टील की तार खंभे के आधार बिंदु से होकर जाने वाले क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो आपसे कह रहा है स्टील की तार की लंबाई ज्ञात करिए। ये वाला आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। ये 45 डिग्री है तो बोले ये 1 है, ये भी आपका 1 है, और ये वाला आपका रूट 2 है। लिखने की जरूरत नहीं हो चाहिए। 45 है तो ये भी 45, तो 1 1, तो ये रूट 2, तो 10 का तुलना 1 से निकालना है, ये तो रूट 2 से गुना, तो हो गया 10 रूट 2। तो कुछ है ही नहीं इसमें, क्या करना है? कुछ नहीं, लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए। आइए ये 8 हो गया, 7 हो गया, आइए 10।
करा समतल मैदान में एक पतंग 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये ऊंचाई दिया हुआ है पतंग का। पतंग उड़ाए हैं आप लोग? हम तो खूब उड़ाए हैं पतंग। ये है पतंग, ये ऐसे धागा। ये कह रहा ना कि समतल मैदान से एक पतंग 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, जो 60 डिग्री पर अनुप्रस्थ झुके धागे से जुड़े है। ये जो धागा है ये 60 डिग्री से जुड़ा हुआ है। 60 है तो बोलेंगे ये 2 1 √3, तो 75 का तुलना करिएगा √3 से। पूछ रहा धागे की लंबाई एक, ये वाला, तो कितना से गुना? 2 से। अब ये रूट में है तो रूट में इस तरह से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे √3 से गुना कर लीजिए। तो √3 तो आप बोलेंगे 3 से कटेगा 25, तो ये हो गया 25 दूनी 50 √3, ये हो गया 50 √3, इस तरह से हो जाएगा। आइए 12 नंबर। करा हवा के तूफान से खंभा टूट गया। पूछ रहा धागे की लंबाई एक, ये वाला, तो कितना से गुना? 2 से। अब ये रूट में है तो रूट में इस तरह से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे √3 से गुना कर लीजिए। तो √3 तो आप बोलेंगे 3 से कटेगा 25, तो ये हो गया 25 दूनी 50 √3, ये हो गया 50 √3, इस तरह से हो जाएगा। आइए 12 नंबर। कर हवा के तूफान से खंभा टूट गया। ये खंभा, हवा का तूफान आया तो मान लेते यहाँ से टूट गया, तो हवा के तूफान से खंभा टूट गया तथा उसका सिरा खंभे के पद से 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर भूमि से टकराया। ये टूटा ना, तो ये टूट के इधर झुका और झुक कर इधर टकरा गया। ऊपर टूटेगा तो ऐसे गिरेगा ना, तो ये वाला यहाँ पर गिरा, तो बोले ये करा 30 डिग्री पर, तो ये जो लंबाई है वही तो ये लंबाई है ना। तो अब पूछ क्या रहा, कर हवा के तूफान से खंभा टूट गया तथा उसका सिरा खंभे के पद से 20 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ दिया हुआ है 20 मीटर के, करा 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर भूमि से टकरा। टूटने से पहले खंभे की ऊंचाई क्या थी? टूटने से पहले यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी ये अब प्लस ये, तो देखिए कैसे एक बार में निकालिएगा। ये 3 है तो आप बोलिएगा ये 2 का रेशियो में है, इसके सामने वाला 1 के रेशियो में है, तो ये वाला आपका √3 का रेशियो में, तो बोले 20 का तुलना कितना से करिएगा? √3 से। खंभे की लंबाई तो ये वाला वही ना ये है, तो जो ये है वही ये है, और ये वाला एक्स्ट्रा, तो 2 1 3, तो ये और ये जोड़ेंगे तो पूरा लंबाई हो गया ना, तो 2 1 3 से। और ऐसा ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे √3 से गुना। √3 3 से 3 कैंसिल, तो 20 √3, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। नहीं कर सकेंगे? हो गया। नेक्स्ट 12 था। आइए 13 नंबर। ये क्या लिख रहे हैं का स्टूडेंट खूब कमेंट कैले लगता है, अर्जुन कुमार। सुअर है, सुअर, नाली में लोटे वाला सुअर। कुछ चंडाल टाइप के लोग रहते ही हैं। फोन पे बात कर लिए फिर भी कमेंट लिखने में लगा। पहले पढ़िए तो ध्यान दीजिए इस पे। 13 नंबर तो कमेंट में ध्यान दिया हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे? प्यारे आके पहले अच्छा से क्लास करिए, अगर ऑफलाइन पढ़ना तो ऑफलाइन आके पढ़िए, परेशान नहीं होइए, जो भी करिए दिल लगा के करिए, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा घूम के आने वाला नहीं है और बीता हुआ कल कभी लौट कर वापस नहीं आता है। करा 15 फुट ऊंचा एक खड़ा खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट गया, तो उसी टाइप में तो लगता है बता दिए ना। दूसरा है, करा 15 फुट ऊंचा एक खड़ा खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट गया और उसके भाग जो पूरी तरह अलग नहीं हुआ, यहाँ से मुचक गया और ऐसे होके नीचे आके गिर गया। पृथ्वी को 30 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता, ये आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा? ये कितनी ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ, ये वाला पूछ रहा है, ये कितनी ऊंचाई पर टूटा? तो ध्यान दीजिएगा, 15 फुट ऊंचा एक खड़ा खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट गया। ये पूरा ऊंचाई है 15, ये आपका यहाँ से यहाँ, ये आपका दिया हुआ है 15, तो परेशान मत होइए। यहाँ से यहाँ पूछ रहा है, यही वाला चीज यहाँ से ऐसे गिरा, तो यहाँ से यहाँ ऐसे, ये और ये भुजा नापेंगे तो ये पूरा लंबाई कहलाएगा। तो हम बोले ये आपको 30 है, तो अब लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, समझाने के लिए केवल लिख रहे हैं। 30 है तो बोलिए ये 2 होगा, तो इसके सामने वाला 1 होगा, तो ये आपका √3 होगा। तो ये पूरा लंबाई दिया हुआ है 15, पूरा का मतलब ये और ये दोनों ना, तो 2 1 3। आपसे पूछ रहा है ये, तो केवल 1 से गुना, 3 से कटेगा 5 बार, 5 ही कहाँ है 5, बस हो गया आपका आंसर 5। ये सब अब लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए।
अभी भी लिखना पड़ रहा है तो आप बेकार पढ़ाई कर रहे हैं। हो गया इस तरह से। आइए 13 हो गया, 13 के बाद 17। यह है 17। करा एक खेल मैदान के किसी बिंदु से किसी टावर की चोटी का उन्नयन कोण। खेल मैदान, यह है खेल का मैदान। खेल के मैदान के किसी बिंदु से, मान लेते हैं इस बिंदु से, किसी टावर की चोटी का उन्नयन कोण। टावर है जिसका चोटी का उन्नयन कोण, ये चोटी का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि tan अल्फा, ये आपका कोण अल्फा बनाता है। तो लिखा है कि tan अल्फा, समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसका जरूरत नहीं था, हम डायरेक्ट रेशियो लिख देते हैं। tan अल्फा 8/15, समझाने के लिए केवल हम इस तरह से लिख रहे हैं, नहीं तो ये जरूरत नहीं था। अब करा टावर की तरफ 117 मीटर चलने पर, यहां से टावर की तरफ 117 मीटर चला, यानी यहां से यहां, ये चल के यहां आ गया, तो ये दूरी है यहां से यहां 117। करा चलने पर उन्नयन कोण इस प्रकार पाया गया, यहां से ये उन्नयन कोण इस प्रकार पाया गया कि tan बीटा 3/4 है। तो tan बीटा 3/4 है। तो अब इसमें देखिए कॉमन भुजा कौन है, आपको बोले थे कि जब एक ही त्रिभुज में दो कोण अगर आ जाए तो जो कॉमन भुजा होता है उसको समान बना दीजिएगा। तो हम बोल रहे हैं कि ये लंब जो आपका है, यहाँ पर अल्फा लिए हैं, तो ये कोण लेते हैं तो सामने वाला लंब संलग्न भुजाधार कर्म तो करनी होगा। तो लंब इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो ये भुजा कॉमन है, इसलिए दोनों को समान करेंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, यहाँ भी लंब बट्टा आधार, तो लंब को समान बनाना है। तो समान बनाना है तो ये है लंब, ये भी है लंब। तो 8 3 का LCM 24, 24 होने के लिए ऊपर में 3 से, नीचे में 8 से। अब इसमें 8 से तो इसमें 8 से, इसमें 3 से तो इसमें 3 से। या आप रेशियो इस तरह से लिख देते, अल्फा के लिए तो हम बोले और ये कोण बीटा के लिए तो हम बोले कि लंब आधार और कर्म, लेकिन लंब आधार है तो अभी लंब आधार ही लिख सकते हैं। अल्फा के लिए लंब आपका है 8 और आधार आपका है 15, और यहाँ पर बीटा के लिए लंब है 3 और आधार है 4। आप लिखना चाहेंगे समान करिएगा तो हम बोले 8 3 का से 24 होने के लिए ऊपर में 3 से, नीचे में 8 से। अब रेशियो का नियम है, इसमें गुना तो इसमें गुना, इसमें गुना तो इसमें गुना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, किसी भी तरह से लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्यारे आधार है तो tan अल्फा लेते हैं तो यहाँ से यहाँ आधार, अब बीटा लेते हैं तो यहाँ से यहाँ आधार। तो हम बोले अल्फा में यहाँ, बीटा में यहाँ, तो अल्फा में यहाँ, बीटा में यहाँ, तो अल्फा में से बीटा घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। पूरा लंबाई है, उसमें से ये लंबाई घटा देंगे तो ये वाला लंबाई बच जाएगा। तो ये 117 है, 117 आगे बढ़ा, बड़ा में से छोटा वाला घटा देंगे तो आधार है 15 3 45, इधर 8 4 32, तो इन दोनों का अंतर। तब बोलिए 32 और 45 में अंतर कितना हो जाएगा, 13 का। निकालना उसको गुना करिए। तो टावर की ऊंचाई, ये आपसे पूछ रहा है, तो ऊंचाई मतलब ये टावर की ऊंचाई यानी लंब है, तो लंब बराबर आपका तो 24 हो जाएगा, 24 से गुना 70 9 53 से 9 4 36, यानी हो जाएगा 216 हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़े। अर्जुन कुमार, आपका हथौड़ा से दिमाग फोड़ देंगे। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझा रहे हैं, अगर उसको ना समझ में आता इसके बारे में लिखिए, बिना मतलब का परेशान नहीं होइए। क्लास करना है, ऑफिस में चले आइए। करा 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक झंडा गड़ा है। यह है 20 मीटर ऊंचा एक मीनार, इस पर एक झंडा गड़ा है। 20 मीटर ऊंचा मीनार, इसका ऊंचाई दिया हुआ 20 मीटर। करा 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक झंडा गड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण। तो जमीन पर ये कोई बिंदु है तो इसका ये और इसका ये, करा उन्नयन कोण तिरछा हो गया थोड़ा सा, तो करा इसका उन्नयन कोण 45 और 60 है। तो ये आपका 45 है पाद और शीर्ष, यानी ये वाला, और फिर ये आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, ये हो गया। तो अब जरा ध्यान देंगे, हम बोले ये वाला कोण लीजिए या ये वाला, हम बोले इसमें आधार जो है दोनों के लिए कॉमन है। तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप बोलिए जब ये 45 है तो ये वाला आधार और लंब दोनों बराबर होगा, ये और ये दोनों बराबर होगा। ये 20 है तो ये भी 20 होगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, झंडे के खंभे की लंबाई, ये वाला आपसे पूछ रहा है झंडे के खंभे की लंबाई क्या होगा। तो जरा गौर करिएगा, हम बोले कि यहाँ पर झंडे के खंभे की लंबाई तो 60 डिग्री लेते हैं, तो ये 45 डिग्री लेते हैं, तो ये तो दिया हुआ है ही 20। तो अब 60 डिग्री लीजिएगा तो यहाँ से यहाँ, तो 60 डिग्री के लिए जो लंब होगा उसमें से 45 डिग्री वाला लंब घटा देंगे तो ये खंभे का निकल जाएगा। तो अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यह आधार दिया हुआ है। तो जब ये 60 डिग्री लेंगे तो कर्ण 2 होगा और आधार 1 होगा और ये √3 होगा। तो हम बोले कि आधार का तुलना आधार से 1 से लंब निकालेंगे तो √3। अब हम बोले ये पूरा लंबाई में से ये वाला 20 मीटर घटा दीजिएगा तो आपका ये निकल जाएगा। अब 20 को कॉमन ले लीजिए तो हो गया √3 - 1, ये आपका आंसर हो गया। अगर ऐसे नहीं करना चाहेंगे तो एक रास्ता और है, अगर रेशियो लिखना चाहेंगे तो हम रेशियो लिख के कर रहे हैं, जरा गौर करिएगा।
ऐसे भी हो जाएगा। देखिए 45 डिग्री अगर आप लेते हैं तो हम बोले आधार लंब और कर्ण का रेशियो लिख सकते हैं। तो 45 डिग्री में तो आधार और लंब बराबर बराबर होगा और कर्ण आपका √2 होगा। और 60 डिग्री लीजिएगा तो कर्ण आपका 2 होगा और संलग्न भुजा यानी आधार 1 होगा, तो लंब आपका √3 होगा। आधार दोनों के लिए कॉमन है इसलिए सेम करेंगे और पहले से सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अब बोलिए ये आपका 20 मीटर दिया हुआ, 20 मीटर जो है आपका है ये 45 डिग्री के लिए लंब है, तो 45 डिग्री का लंब 1 है। आपको निकालना है ये 60 डिग्री में यहाँ से यहाँ, 45 डिग्री में यहाँ से यहाँ, तो 60 डिग्री वाला लंब में से 45 वाला घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो आप बोलिएगा √3 में से 1 घटा देंगे तो ये हो गया √3 - 1। डायरेक्ट आपका आंसर ये आ रहा है 20 × √3 - 1, इस तरह से हो जाएगा। आइए 19 नंबर। सब एक भी नहीं बना सके, कैसा स्टूडेंट है। गजब क्या स्टूडेंट है। आइए देखिए प्रश्न संख्या 19। एक मीनार पर 20 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा। यह है आपका मीनार, इस पर एक झंडा खड़ा है 20 मीटर लंबा। एक मीनार पर 20 मीटर लंबा, इस झंडा की लंबाई आपका दिया हुआ है इस बार, ये 20 मीटर दिया हुआ है। जमीन पर स्थित एक बिंदु, ये बिंदु है, पर एक करा जमीन पर स्थित एक बिंदु पर झंडा के पात तथा शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 60। ये 30 और ये करा 60। ये वाला आपका दिया हुआ है 30 डिग्री और ये वाला दिया हुआ है 60 डिग्री। लाइए एक कैमरे में रफा दफा कर देते हैं। 30 डिग्री लेंगे तो हम बोले कि आधार लंब और कर्ण का रेशियो लिखेंगे तो 30 डिग्री, तो कर्ण आपका हो जाएगा 2, सामने वाला लंब आपका हो जाएगा 1 और आधार होगा √3। जब 60 डिग्री लेंगे तो कर्ण होगा 2 और बोले 60 डिग्री लेंगे तो संलग्न भुजा यानी आधार होगा 1 तो लंब होगा √3। लेकिन हम देख रहे हैं कि आधार दोनों में कॉमन है इसलिए आधार को सेम बना दीजिएगा। तो इसको सेम बनाएंगे √3 एक का एलसीएम √3 होने के लिए नीचे में √3 से और ऊपर में 1 से। अब √3 से यहाँ गुना तो √3 से यहाँ गुना, √3 से यहाँ गुना। अब 1 से गुना करिए या ना करिए बात बराबर। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है 20, तो ध्यान दीजिएगा 30 डिग्री के लिए लंब ये और 60 डिग्री के लिए लंब ये, तो हम बोले कि 60 वाला में से 30 वाला घटा देंगे तो ये अंतर हो जाएगा। तो आप बोलिएगा लंब में √3 3 में से 1 घट जाएगा तो 2, अंतर का तुलना अंतर से निकालना है उसको गुना, जो भी आपसे पूछ रहे। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यहाँ से यहाँ पूछ रहा है, तो ये लंब है और लंब है 30 डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री के लिए लंब आपका 1 है, 2 से काटेंगे 10 बार तो आपका आंसर हो गया 10 मीटर। बस ये आपका 19 था। आइए 20 एक एक करके ही तो सब पूछ दिए। अच्छा कोई बात नहीं। आइए देखिए करा एक प्रकाश स्तंभ के 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर, एक प्रकाश स्तंभ के 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर उसके ओर आ रहे 2 जहाजों के अवनमन को। जहाँ समुद्र रहता है ना वहाँ पर लाइट हाउस बहुत ऊंचा बना रहता है, लाइट हाउस। इस पर लोग बैठकर खड़ा होकर दूरबीन से ऐसे करके देखते रहता है, कहीं आतंकवादी तो जहाज से नहीं आ रहा है, दूरबीन लगे है एकदम निगाह टिका के देखते रहता है। इस समंदर है, समंदर में देखिएगा ऐसे ही नहीं ये चलता है, ये पानी वाला, इसको क्या बोलते हैं, तरंग जो उठता है, लहर, हाँ लहर, ये ऐसे लहर उठ रहा है और नाव इसमें आता है, तो नौवा है ना, इस पे ऐसे झंडा लगा रहता है ताकि दूर से लोग देख सकें, तो ऐसे झंडा लगा है ये ऐसे। तो कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ के 100 मीटर ऊंचे देख सकें, तो ऐसे झंडा लगा है ये ऐसे। तो कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ के 100 मीटर ऊंची, ये आपका दिया हुआ है 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर उसके ओर आ रहे, कह रहा है 2 जहाजों के अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब आंख ऊपर और वस्तु नीचे, तो यहाँ से ऐसे सामने करेंगे और नीचे की ओर ही देखेगा तो ये आपका अवनमन कोण बना। उसी तरह से आगे वाला ऐसे देखेगा ये, तो ये अवनमन कोण कहलाएगा। तो कह रहा है अब अवनमन कोण जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि ये और ये दोनों समानांतर रहते हैं, इसका एकांतर कोण का युग्म आपस में बराबर। उसी तरह से ये आपका और ये दोनों समानांतर रहते हैं, इसका एकांतर कोण ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का क्या रहा है, जरा गौर करिएगा। कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ के 100 मीटर ऊंचे चोटी से देखने पर उसके ओर आ रहे 2 जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो हम बोले कि ये वाला आपका 30 डिग्री है और ये वाला आपका 60 डिग्री। अवनमन कोण है ऊपर, ये वाला आपका 30 है और ये वाला देखा तो ये आपका 60 डिग्री। यदि 30 60 30 और 45 है,
हम 60 कैसे देख लिए? 60 नहीं है, 45 है। लीजिए सब आ गया, तो अभी कैसे मिटेगा? लाइए ओवरलैप करके लिखते हैं। ये है 45, 45, ये आपका 45। आइए सॉल्व करिए। तो करा दे एक जहाज ठीक दूसरे के पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी, यानी ये वाला आपसे पूछ रहा है। तो हम बोले रेशियो लिखना चाहेंगे तो रेशियो भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो लिख देंगे तो आप लोग बकलोल है तो समझ जाएंगे। तो ये आपका आधार, लंब और कर्ण। बकलोल लोग ऐसे ही रेशियो लिख लिख के करेंगे, जो होशियार हैं उनको लिखने की आवश्यकता नहीं। आइए, जब ये 45 लेते हैं तो 1 1 और ये √2, तो आधार और लंब 1, कर्ण होगा √2। 30 डिग्री लीजिएगा तो कर्ण आपका होगा 2, सम्मुख भुजा 1, तो बोलिए आधार हो जाएगा √3। हो गया। अब हम बोलेंगे ये लंब दोनों में सेम है, तो जल्दी से लंब सेम है ही, यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लंब समान है, डायरेक्ट काम कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। तो बोलिए 100 लंब है, लंब का तुलना लंब से, और आधार में दोनों का अंतर 45 डिग्री में यहाँ, 30 डिग्री में यहाँ, तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे तो अंतर निकल जाएगा। तो √3 - 1, तो यहाँ पर गुना कर दीजिएगा √3 - 1। अब सॉल्व करिए, यही तो आपका ऑप्शन दे रहा है, तो आपका आंसर हो गया इस तरह से। कितना था? 20। आगे आइए, नेक्स्ट। मिटा देना। ये तो एक एक करके टोटल लगता है, हमसे बनवा लीजिए क्या। आइए 21। ये सब कैसे जिंदगी में सक्सेस होंगे? करे एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। जब भी नदी रहे तो ऐसे करके तिरछा डायग्राम बनाइएगा। ये नदी है, इसमें धारा बह रहा है। अब धारा बहाएंगे तो फिगर खचर पचर हो जाएगा, पता नहीं चल पाएगा। लाइए बहा के देखते हैं। ए भाई, पानी ऐसा है, नदी में धारा बह रहा है, ये नदी है भाई। आइए, करे एक लंबा वृक्ष नदी के एक किनारे पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक किनारे पर एक वृक्ष खड़ा है, ये कुछ हरा भरा ले लेते हैं। ये वृक्ष खड़ा है, करा कि नदी के एक किनारे पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, दूसरे किनारे पर वृक्ष के ठीक सामने स्थित एक बिंदु से वृक्ष के चोटी का उन्नयन को 60 डिग्री और करा 20 डिग्री पीछे। तो ये पेड़वा ना, ये पट्टी बनाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर 1 सेकंड रुक जाए, ये पेड़ है, ये है पेड़। करा एक लंबा वृक्ष नदी के एक किनारे पर ऊर्ध्वाधर, इधर खड़ा रहता ना तो होता, लेकिन ये उल्टा आपका लाइन है जो तिरछा हो जाता है, इसीलिए हम इधर ले लिए। एक लंबा वृक्ष नदी के एक किनारे पर ऊर्ध्वाधर खड़ा, इस किनारे पे खड़ा है। दूसरे किनारे पर, इधर आ जाइए, ये दूसरा किनारा है, इधर आपका दूसरे किनारे पर वृक्ष के ठीक सामने स्थित एक बिंदु से वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण 60। तो इसको ऐसे मिलाइएगा, तो वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण ये आपका 60 डिग्री है। और करा किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, यह आपका 20 मीटर पीछे स्थित एक बिंदु से, यहाँ से वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यहाँ से ये वाला ऐसे आपका बनता है 30 डिग्री। तो कह रहा है नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए। तो आपका ये वाला लंबाई दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ ये वाला आपसे पूछ रहा है, नदी की चौड़ाई आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ सीधा है, डायग्राम में ऐसे ही दिखाया जा सकता है। जैसे हम बोले ये है पेड़, ये वाला एक स्थान से 60 डिग्री का कोण बना और ये पीछे खिसका तो यहाँ से ये 30 डिग्री बना, ऐसा ही है। लेकिन डायग्राम में आपको नदी तिरछा करके ऐसे ही 3D तो इसमें दिख नहीं सकता है, तो गौर करिएगा। ये आपका बेस है और ये आपका हाइट है, ऊंचाई है, और ये कर्ण हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये 60 डिग्री लेते हैं तो 60 डिग्री के लिए गौर करिएगा प्यारे, आधार, लंब और कर्ण। तो ये 60 डिग्री लेते हैं तो ये कर्ण है और सामने वाला आपका लंब और ये आपका आधार हो जाएगा। तो कर्ण अगर 2 लेते हैं तो ये 60 है तो आधार 1 होगा, तो बोलिए लंब √3। और ये 30 डिग्री लेते हैं तो हम बोले कर्ण तो 2 ही होगा, और 30 डिग्री लिए तो सामने वाला लंब 1 होगा और आधार आपका √3 हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि लंब दोनों में सेम है, इसलिए जल्दी से इसको समान बना दीजिएगा। तो समान बनाएंगे तो नीचे में √3 से, ऊपर में 1 से गुना करिए या ना करिए, 1 से गुना करिए तो भी ठीक, नहीं करिए तो भी ठीक। यहाँ √3, यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3, इस तरह से हो गया। अब बोलिए यहाँ पर ये आधार का अंतर है, 30 डिग्री लेंगे तो आधार यहाँ, 60 डिग्री लेंगे तो यहाँ, इन दोनों का अंतर है, 30 में यहाँ, 60 में यहाँ, इन दोनों का अंतर। यहाँ आधार का अंतर दिया हुआ, यहाँ पर आधार का अंतर बोलिए √3 3 और 1 में अंतर है 2 का। निकालना है आपका नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए, ये वाला 60 डिग्री के लिए आधार, तो 60 डिग्री लेंगे तो आधार हो गया 1, इस तरह से काट दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 10 मीटर, इस तरह से हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन नहीं आया? कौन नहीं आया? फिगर नहीं समझ में आया?
अरे बेवकूफ, पहले वाला छापिए तो बता रहे फिर से फिगर वाला। फिगर नहीं समझ में आया, लीजिए। नदी में नहीं नहाए हैं लगता, नदी में नहीं नहाए हैं, नहीं। एक लिख रहे हैं क्लियर नहीं दिख रहा है, कैमरा पे धूल भर गया क्या? फिगर समझा दें तो क्वेश्चन हो गया। देखिए, नदी वाला जब भी प्रश्न रहे ना तो 3D में कैसे दिखा पाइएगा, तो नदी एकदम ऐसे ही बना लीजिएगा। तो ये रहा नदी में, ये कल कल धारा बह रहा है, ये भाई नदी बिना धारा का नहीं रहता है। पेड़वा पर से कूद के नहेबे नहीं किए, तो देखिए ये नदी है, तो नदी के किनारा पर ऐसे पेड़ है खड़ा, इधर देखिए, नदी को सीधा खींच देंगे तो देखने भी नहीं करेगा, पेड़ भी तो दिखना चाहिए ना। तो 3D में इमेजिन करिए, सोचिए ये नदी बह रहा है, नदी के किनारा पर ये पेड़ खड़ा है, नदी के किनारा पर ये पेड़ खड़ा है, ये पेड़ खड़ा है, ये ऊपर में लगना चाहिए पेड़, नहीं है? तो नदी के दूसरा किनारा, तो अब यहाँ पर से सोचते हैं कि नदी को पार करते हैं, तो नदी पार करेंगे तो दूसरा किनारा यही ना है, यही है ना। तो नदी के दूसरा किनारा पर पेड़ से जो कोण बनता है ना, तो क्षैतिज ऐसे मिलाना पड़ेगा ना। तो कोण आपसे कह रहा है कि बन रहा, अब फिर कह रहा है कि दूसरे किनारे पर ब्रिज के ठे के सामने एक बिंदु से ब्रिज के चोटी का उन्नयन कोण यह 60 है, और कह रहा है किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे स्थित है। तो इस किनारा से इस किनारा गया, सोचा कि यहाँ पर कोई आदमी था, सोचा पकड़ के उसको भी नदी में कुदाते हैं, तो ये भागल जा रहा है, देखिए बीर बीर, तो यहाँ से भागते भागते यहाँ 20 मीटर भाग गया। तो ये बिंदुआ से यहाँ पेड़ का उन्नयन कोण देखता है, तो ये ऐसे बन रहा है। समझ रहे हैं? कुछ पता चला? पूरा पता चल गया? पूरा पता चल गया। अरे तो फिगर में एक्यूरेट आप थोड़े दर्शा सकते हैं, इमेजिन करिए नदी जब भी रहे तो तिरछा बना दीजिएगा, सीधा ऐसे अगर बनाते तो कहिएगा कि इसमें तो चलिए ये धारा बह रहा है। अब पेड़ खड़ा करिएगा तो पेड़ तो सीधा इसी पर हो जाएगा, तो फिर तो ओवरलैप हो जाएगा, पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए जब फिगर बनाना रहता है तो इमेजिन करिए, उसके बाद उसको वहां पर दर्शाइए। आइए 22 नंबर कह रहा है, यदि एक सड़क की 2 क्रमिक दूरी किलोमीटर शिलाओं से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण, इसका मतलब समझिए, यदि एक सड़क की 2 क्रमिक दूरी, यदि एक सड़क की 2 क्रमिक दूरी, कोष्ठ में ले दिया किलोमीटर, शिलाओं में से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण, तो ध्यान देंगे, यदि एक सड़क की 2 क्रमिक दूरी, ये आपका सड़क है, रोड में ये बीच में डिवाइडर ऐसे दिया रहता है ना, तो रोड पर चलते होंगे तो देखते होंगे, शिलाओं मतलब होता क्या है कि रोड पर चलते होंगे तो देखते होंगे साइड में एक ऐसे पत्थर ऐसे गड़ा हुआ रहता है, और इस पर लिखा रहता है 20 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर जाइएगा फिर मिलेगा, या 1 किलोमीटर जाइएगा फिर मिलेगा, निश्चित दूरी पर यह पत्थर गड़ा हुआ मिलेगा। तो फिर थोड़ा दूर जाता है कोई आदमी तो फिर ऐसा पत्थर गड़ा रहता है, इस पर कुछ लिखा रहता है। वही कह रहा है कि यदि एक सड़क की 2 क्रमिक दूरी, कोष्ठ में लिख दिया किलोमीटर, शिलाओं में से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण क्रमशः 30 तथा 60 है, तो पृथ्वी तल से उस गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है? ये बात समझ में आया? तो ध्यान दीजिए, रोड पर थोड़ा तिरछा हो गया था। आइए देखिए, करा दिए एक सड़क की 2 क्रमिक दूरी किलोमीटर शिलाओं में से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण 30 तथा 60 है। ये गुब्बारा है ना, जो हवा से यहाँ से कोई छोड़ा तो उड़ते उड़ते ये गुब्बारा यहाँ चल गया। रोड तो नानी घर दादी घर कहाँ गया, इसका तो कोई ठिकाना नहीं, चल जाएगा अपना। तो यहाँ से गुब्बारा है जो छूटा, तो हवा उधर की ओर जा रहा था, तो उड़ते धीरे धीरे आकाशवाणी मार्ग पकड़ लिया। तो करा दिए एक सड़क की 2 क्रमिक दूरी शिलाओं से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण, यहाँ से ये 30 डिग्री है, और यहाँ से इसका उन्नयन कोण ये गुब्बारा का 60 डिग्री है। एक पत्थर यहाँ दूसरा यहाँ, तो पृथ्वी तल से उस गुब्बारे की ऊंचाई कितना, ये वाला आपसे पूछ रहा है, ये है ना। तो 2 क्रमिक किलोमीटर वाला, ये आपका यहाँ से यहाँ पर का दूरी दिया हुआ है 1 किलोमीटर। कहिएगा सर एक कहाँ लिखा हुआ है? तो यदि एक सड़क की 2 क्रमिक दूरी किलोमीटर, यानी वहाँ पर किलोमीटर, यानी दोनों के बीच की दूरी किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये ऊंचाई क्या है, तो अब जल्दी से आप 30 डिग्री के लिए आप कोण अगर लिखिएगा तो आधार लंब कर, तो यह आपका हो जाएगा 2, तो 30 डिग्री लेंगे तो सामने वाला बोलिएगा 1, तो ये हो जाएगा √3। 60 डिग्री लीजिएगा तो बोलिएगा ये तो 2, 60 डिग्री लेंगे तो आधार हो जाएगा 1 और लंब हो जाएगा √3। हो गया? आप बोलिए यहाँ पर यह ऊंचाई दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए इसको समान बना दीजिए। तो ऊपर वाला में √3 से गुना, ऊपर वाला में √3 से गुना, नीचे में गुना करिए 1 से या ना करिए, बात तो 1 से गुना करिए या ना करिए, बात बराबर हो गया। हो गया?
आप बोलिए बेस जो आपका 30 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ 60 डिग्री में आता है, इन दोनों का अंतर नहीं 1 किलोमीटर है, आधार का अंतर। तो इधर आधार का अंतर देखिएगा, √3 और 1 में अंतर है 2, निकालना उसको गुना। ये लंब आपसे पूछ रहा है, तो लंब कितना हो जाएगा √3 ना, तब ये √3/2, तो आपका आंसर हो गया √3/2 हो गया। चलिए हो गया। नेक्स्ट आइए 23 नंबर, आइए 23। सब बना ही देंगे तो अनहोनी नहीं हो जाएगा। करा नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ी पर से एक व्यक्ति, पहाड़ी है तो पहाड़वा के बगल में देखते हैं, पहाड़वा पर चढ़ते हैं तो पानी पानी रहता है ना, काई लग गया है, गंदा पानी, ब्लैक ब्लैक दिख रहा नहीं। चलिए ठीक है। करा नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ी, 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ी पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। ये जहाज यहाँ पर ऐसे आ रहा था, ये तो ये अवनमन कोण यानी ये वाला ऐसे, ये 30 डिग्री देखता है। तो ये वाला और ये वाला तो समानांतर है, तो इसका एक अंतर कोण बराबर, तो ये 30 डिग्री हो जाता है। और 2 मिनट के बाद, यानी जहाज 2 मिनट तक चलते रहते, चलते चलते इधर आएगा ना, तो चलते चलते 2 मिनट में, मीटर नहीं है, मीटर में स्मॉल एम लिखते हैं, मिनट है। अब ये यहाँ से चलते चलते 90 है ना, जो यहाँ आ गया, तो करा 2 मिनट के बाद अवनमन कोण 60 डिग्री दिखता है। ये वाला यहाँ से ऐसे देखा ना, तो अवनमन कोण ये 60 है, तो ये और ये समानांतर है, तो इसका एक अंतर कोण ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। हो गया। तो जहाज की चाल बताएं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो जहाज यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये दूरी पहले निकालिए, दूरी पहले निकाल लीजिए। तो 30 डिग्री लेंगे, उसके बाद आधार लंब और कर्ण लिखेंगे। तो बोलिएगा ये 30 डिग्री ले रहे हैं, तो सामने वाला हो जाएगा 1, तो आधार हो जाएगा √3, और 60 डिग्री लीजिएगा तो कर्ण 2 और लंब है √3, आधार हो जाएगा 1। आप बोलिए यहाँ पर लंब दोनों में सेम होना चाहिए, इसलिए ऊपर में √3, नीचे में 1 से करिए या ना करिए, बात बराबर हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना। तो 30 डिग्री के लिए आधार यहाँ, 60 डिग्री के लिए आधार, 30 में से 60 वाला घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो ये आपका दिया हुआ है 200√3, तो लंब का तुलना लंब से, लंब तो दोनों में सेम है, तो √3 से, और इसमें से ये घटा दीजिए, तो आधार का अंतर, तो √3 का तो 3 हो गया, 3 और 1 में अंतर है 2 का, तो ये आपका हो गया 400 मीटर ना। तो अब बोलिए चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो यहाँ से यहाँ दूरी दिया हुआ है 400 मीटर, और आपका समय यहाँ से यहाँ लगा 2 मिनट, तो दूरी में समय से भाग दो, ऊपर मीटर और नीचे मिनट, तो हो गया इतना प्रति मिनट, इतना मीटर प्रति मिनट, यानी आपका चाल हो गया 200 मीटर प्रति मिनट। इस तरह से हो जाएगा। चलिए हो गया ना। जय भगवान, आज भर इतना ही।